नमस्ते किसान भाइयों। आप सभी किसान भाइयों का आज के नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं हूँ भूषण देशमुख, भूमिपुत्र हाईटेक नर्सरी, मुक्काम पोस्ट खेड़, तालुका मोसी, जिला अमरावती। आज सभी किसान भाई थोड़े चौंक रहे होंगे कि भाई हमेशा इनका वीडियो मराठी में आता है और आज हिंदी में कैसे आने लग गया। तो उसका कारण ये है कि बहुत सारे किसान भाई जो हमसे अदर स्टेट से जो जुड़े हैं, जैसे मध्य प्रदेश से जुड़े, छत्तीसगढ़ से जुड़े या फिर तेलंगाना से जुड़े, तो सभी की रिक्वायरमेंट है कि भाई हमको मराठी भाषा समझ में नहीं आती है, वीडियो हमको आपका समझ में नहीं है, लेकिन हमें आपका वीडियो देखना है। तो आप कृपया करके हिंदी में वीडियो बनाइए। तो जो किसान भाइयों की हमारे रिक्वायरमेंट थी, उस हिसाब से हमने अभी आज से हिंदी में वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। और आशा करता हूँ कि अभी सभी हमारे जो बाहर स्टेट के भी जो भी किसान हैं, उनको भी वीडियो के माध्यम से उनको फ़ायदा होगा। और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, अपन लगभग 10 दिन पहले इसी प्लॉट पे अपने तरबूज पे जो तरबूज की फसल का जो चौथा पार्ट बनाया था, उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए आज के 5वें पार्ट में आपका स्वागत करता हूँ और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, लास्ट टाइम तक हमने अपने देखा था कि तरबूज की फसल में कौन से समय कितना पानी देना चाहिए, कौन सा खाद देना चाहिए। और आज अपन ये वीडियो में देखेंगे कि आज तरबूज की फसल जहाँ पे अपन अब खड़े हैं, वो फसल आज आपकी फ्लावरिंग स्टेज पे आ चुकी है। और फ्लावरिंग स्टेज पे आने के बाद सबसे जो भी फसल का जो मेन रोल स्टार्ट होता है, वो फ्लावरिंग स्टेज में जब फसल आती है, उसी स्टेज से सही रोल चालू होता है। और उसी स्टेज से नए डिसीजेस आना स्टार्ट होता है, शुरू होते हैं, या फिर विल्टिंग की समस्या स्टार्ट होती है। तो वो समस्या से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सी दवाई का छिड़काव करना चाहिए, कौन सी दवाई ड्रिप से छोड़ना चाहिए, तो इसी बारे में अपन आज जानकारी देना चाहते हैं। और आज जो भी प्लॉट में खड़े हैं ये फ्लावरिंग स्टेज पे प्लॉट है। तो बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल होता है हमसे कि जब हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज पे होती है तरबूज की, तो उस समय कितना पानी देना चाहिए, या पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो भी आज अपन यहाँ पे देखेंगे। तो जो भी फसल आपकी तरबूज की फसल जब आपकी फ्लावरिंग स्टेज में आती है या फिर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, उस समय मैं किसान भाई को बताना चाहता हूँ कि उस समय आप अपने प्लॉट को थोड़ा स्ट्रेस दीजिए, यानी आपका पानी जो है फसल का वो पूरा पूरा बंद कर दीजिए, कम से कम 5 से 6 दिन के लिए। तो 5 से 6 दिन के लिए जब आप पानी बंद कर देंगे, तो आपका पौधा जो है वो थोड़ा स्ट्रेस में चले जाएगा, उसमें वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएंगी, स्ट्रेस में आएगा। तो वो उसकी रूट्स भी अच्छे डेवलप होंगी उस समय, और उस समय विल्टिंग की समस्या भी आपकी रुक जाएंगी। तो आप जब स्ट्रेस में जब भी आप पौधा अपने प्लॉट को छोड़ते हैं, तो छोड़ने के बाद जब आप 5वें 6वें दिन में पानी स्टार्ट करते हैं, तो पानी स्टार्ट करने के बाद में आपको कौन सा खाद देना चाहिए, वो भी सबसे मेन बात है। देखिए किसान भाई, जब भी आपकी फसल जब स्ट्रेस पीरियड में होती है और जब भी आप पानी देते हो, जब स्ट्रेस पीरियड के बाद में जब आप पानी देते हो, तो उस समय आपका पौधा सबसे पहले ज़मीन से जो उठाता है खाद, वो कैल्शियम नाइट्रेट होता है। तो जब भी अपन खाद यानी स्ट्रेस के बाद में जब अपन पानी देते हैं फसल को, तो उस समय आप जो भी पहला एप्लीकेशन करेंगे फर्टिलाइज़र का ड्रिप के थ्रू, तो वो कैल्शियम नाइट्रेट का कीजिए, यानी कैल्शियम नाइट्रेट पौधा सबसे पहले उठाता है। तो आप जब भी खाद देंगे, तो कैल्शियम नाइट्रेट देने की वजह से क्या होगा कि आपका पौधा झट करके कैल्शियम नाइट्रेट उठाएगा और अपने पौधे की जो ग्रोथ है वो वापस से एकदम डेवलप होना चालू हो जाएगा, और फ्लावरिंग भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। फ्लावरिंग, ये जो स्ट्रेस पीरियड होता है, स्ट्रेस पीरियड के बाद में जब अपन पानी देते हैं, तो उस समय आपके फसल में बहुत जल्दी फ्लावर आना स्टार्ट होंगे और बहुत नज़दीक फ्लावर लगेंगे। ये भी प्लॉट में अगर देखते हैं, अगर फ्लावरिंग स्टेज के टाइम में अगर प्लॉट को अपने स्ट्रेस पे नहीं छोड़ेंगे, तो जो भी जैसा जो पहला पत्ता जो फसल का होता है, तो पहला पत्ते से लेके जो अपना पहला फ्रूट लगता है, तो बहुत जगह पर हमने देखा है कि आप भी देखते होंगे कि लगभग 7वें पत्ते के बाद फल लगना स्टार्ट होते हैं। लेकिन अगर ऐसा करोगे तो आप 1 या 2 पत्ते के पहले आपका पहला फल सेटिंग होना स्टार्ट होगा। यानी अगर आप स्ट्रेस देंगे फसल को, तो आपका फल जो पहला फल है, ये 5वें या 6वें पत्ते से लगना स्टार्ट होगा। अगर आप पानी नहीं देते, पानी आप रेगुलर कंटिन्यू चालू रखते हैं, तो पानी एक नाइट्रोजन का सोर्स है। तो उस वजह से क्या होता है कि आपका पौधा जल्दी जल्दी ग्रो करेगा, और आपका जो फल सेटिंग है वो थोड़ा सा लंबा खिंचाई होंगी उसकी, और ज़्यादा टाइम लेगा वो आपका सेटिंग होने में। और उस समय ऐसा भी हो सकता है कि पहला जो आपका जो फ्रूट सेट होता है, वो 8वें 9वें पत्ते पे सेट होगा। तो जितना जल्दी आपका फ्रूट सेट होगा, उतना अच्छा आपको साइज़ मिलेगा, उतना दूसरा फ्रूट भी जल्दी सेट होगा। तो यहाँ पर भी आप देखना चाहेंगे, यहाँ पे भी फसल भी हमने जब स्ट्रेस पीरियड में छोड़ा था, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि लगभग 1 2 3 4 5 6
छठवें पत्ते पे इसका पहला फ्रूट सेट हुआ है और उसके बाद में तुरंत तीसरे पत्ते पे वापस से दूसरा फ्रूट सेट हुआ है। तो ये जो गैप है, ये गैप कम करने में आपका स्ट्रेस में इसमें आपका काम आएगा। और उसके बाद में जब अपन कैल्शियम नाइट्रेट का एप्लीकेशन करते हैं तो उसके बाद में आप कोई भी फॉस्फेटिक ग्रेड, यानी जैसा भी 05234 हो गया, 4037 हो गया, बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग ग्रेड आते हैं। तो जो भी फॉस्फेटिक ग्रेड है वो कैल्शियम नाइट्रेट देने के बाद में आप कम से कम उसमें 3 दिन का गैप रखना ज़रूरी है। अगर आप फॉस्फेटिक ग्रेड के बाद में तुरंत अगर कैल्शियम नाइट्रेट के बाद में अगर आप तुरंत फॉस्फेटिक ग्रेड का अगर एप्लीकेशन करते हो तो वो आपके फसल को ये नहीं होगा, उसकी जो क्रिया है वो बदल जाएंगी और उसका आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट के बाद में कम से कम 3 दिन का गैप रखना फॉस्फेटिक ग्रेड में ज़रूरी है। तो उसके बाद में आप 5234 हो गया या फिर आपका 4037 हो गया या फिर 15032 जो हो गया, तो ऐसे अलग अलग कंपनी के अच्छे अच्छे ग्रेड है, वो आप छोड़ सकते हो उस स्टेज में, वो भी फ्लावरिंग लाने में आपका मदद करेंगे। जब अपन कैल्शियम नाइट्रेट का एप्लीकेशन अपने प्लॉट में करते हैं तो वो कौन सी समय करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई होते हैं कि भाई लाइट हमारी दिन में रहती है या फिर लाइट रात में रहती है, तो रात में फर्टिगेशन नहीं कर सकते हम, तो दिन में ही करना है। तो मैं ऐसे किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि अपनी मजबूरी के वजह से अपन प्लॉट नाइट्रेट ऐसी चीज़ है कि आप अगर दिन के समय में देते हो तो दिन के समय जब आपका सूरज निकला हुआ होता है, तो सूरज निकलता है जब उसमें अपने प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चालू होती रहती है, तो फोटोसिंथेसिस चालू रहते हैं, पत्तों का काम चालू रहता है। तो इसलिए अगर आप दिन के समय जब भी सूरज है उस समय अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट देंगे तो वो कैल्शियम नाइट्रेट सीधा आपके पत्तों में जाके बैठेगा, और पत्तों में जाके बैठेंगे तो अपने फ्रूट को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो कैल्शियम नाइट्रेट अपने पूरे न्यूट्रिएंट्स इसमें ऐसा अन्न घटक है कि वो आपका जहाँ पे भी एक बार जाके बैठ गया तो वहाँ पे बैठ गया, वो आपके अपने आप से दूसरी जगह हिलेगा नहीं। तो इसीलिए आप जब भी आपका प्लांट का जो ग्रोथ पीरियड है, यानी जब अपन पौधा लगाते हैं और उस समय उसकी ग्रोथ होती है, तो उस समय आप कैल्शियम नाइट्रेट का एप्लीकेशन दिन के समय कीजिए। और अपने प्लॉट में जब फ्रूट सेटिंग होना स्टार्ट होती है या फिर फ्रूट सेट होते हैं तो उस समय से कैल्शियम नाइट्रेट का जो एप्लीकेशन है वो शाम के समय में कीजिए या फिर रात में कीजिए, क्योंकि उस समय पत्तों का काम बंद होता है, फोटोसिंथेसिस बंद होता है, और उस समय जब भी पौधा ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स खींचता है तो सीधा फ्रूट की तरफ जाता है। तो जो भी अपन कैल्शियम नाइट्रेट देंगे तो वो सीधा उस समय फ्रूट में जाएगा। तो इसीलिए ग्रोइंग पीरियड में जब भी पौधा ग्रो करता है, बढ़ता है, तो उस समय में कैल्शियम नाइट्रेट का एप्लीकेशन दिन में करना है, और फुल सेटिंग फ्रूट सेटिंग के समय और फ्रूट मैच्योरिटी के टाइम पे अपने को जो कैल्शियम नाइट्रेट का एप्लीकेशन करना है वो शाम के समय या रात के समय में करना है। उसके बाद किसान भाइयों, जब भी आपका फुल सेटिंग या फिर फ्रूट सेटिंग का जो टाइम होता है उस समय में जिंक, बोरॉन और फेरस, इसका रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसमें पॉलिनेशन में अपने इसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है वो। तो उस समय अब देखिए कि जो पॉलिनेशन होता है कि सुबह सुबह के समय में पॉलिनेशन होता है और उसका पीरियड बहुत कम होता है। तो इसलिए आप जब भी आपका अगर आपके पॉलिनेशन अपने प्लॉट में कम होता है तो पॉलिनेशन का जो रोल पॉलिनेशन के समय जिंक, बोरॉन और फेरस का रोल बहुत मायने रखता है। तो इसलिए फ्रूट सेटिंग के फ्लावरिंग सेटिंग के टाइम में आप जिंक, बोरॉन और फेरस का एप्लीकेशन करना न भूलें। आप छिड़काव के जरिए आप उस पर अपने प्लॉट पे फेरस, बोरॉन और जिंक का आप स्प्रे कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों का इसका कॉम्बिनेशन भी आता है जिसका आप स्प्रे में आप इसका यूज़ कर सकते हो। और आपका जिंक, बोरॉन और फेरस ये आपका पोलन ट्यूब की लाइफ बढ़ाने में, पॉलिनेशन में और जो नया फ्रूट सेटिंग में, ये तीनों भी चीज़ों में आपका ये तीनों भी न्यूट्रिएंट्स ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसीलिए आप फ्लावरिंग स्टेज में, फ्रूटिंग स्टेज में ये तीनों भी न्यूट्रिएंट्स का, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एप्लीकेशन कीजिए, स्प्रे द्वारा कीजिए या फिर ड्रिप से भी कीजिए। तो इसका आपको फ्रूट सेटिंग में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और फुल इस एप्लीकेशन की वजह से आपका इसमें फुल ड्रॉपिंग और फ्रूट ड्रॉपिंग ये दोनों भी समस्याएं से आपको काफ़ी हद तक समाधान मिल सकता है। इसलिए आप ये दोनों भी बातों पे, कैल्शियम नाइट्रेट और जिंक, बोरॉन, फेरस, ये दोनों भी फर्टिगेशन की इस पे आप थोड़ा ध्यान दें कि आप अपने प्लॉट में से इसका यूज़ करेंगे तो आपको इसमें आपकी फसल में और आपकी ईल्ड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलते हुए दिखेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है फसल की, आप देखिए बहुत सारे फसलों में, तरबूज की फसलों में क्या होता है कि जब फ्रूट सेट हो जाता है तो विल्टिंग की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी जब विल्टिंग की समस्या बढ़ जाती है तो जो खड़े प्लॉट होते हैं वो सूखना स्टार्ट होते हैं। तो उस समय में आप ड्रिप के माध्यम से बोलो या फिर ड्रिंचिंग के माध्यम से, पंप के द्वारा आप उसको एक ड्रिंचिंग भी करवा सकते हो। जब फ्लावरिंग पे अपना प्लॉट स्टार्ट होता है तो उस समय आप ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास और बैसिलस सबटिलिस,
ये तीनों का आप मिक्स करके ड्रिंचिंग अगर करते हो तो उस समय आपके झाड़ पौधे में इसका रेजिस्टेंस अच्छा बिल्टअप हो जाएगा और उस समय आपका पौधा विल्टिंग की समस्या से दूर रहेगा। आपके प्लॉट में विल्टिंग आने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये जो बातें हैं तरबूज की फसल में ये बहुत मायने रखती है कि आप कौन से स्टेज में क्या छोड़ रहे हो और कौन से स्टेज में कितना पानी दे रहे हो। तो अगर आपका पानी का भी अगर कम ज़्यादा होता है तो आपको सेटिंग में और आखिर में यील्ड में तो आपका बहुत बड़ा अंतर गिर जाएगा। तो इसीलिए आप जब भी पौधे को पानी छोड़ते हैं तो आप कौन से स्टेज में कितना पानी चाहिए तो वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे मेन बात है कि आप कितना पानी देना चाहिए। मान के जब आप 5-6 दिन के बाद का जब स्ट्रेस देते हैं उसके बाद में जब आप पानी देना स्टार्ट करते हैं तो एकदम से पानी मत बढ़ाइए। 15-15 मिनट का पानी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए। अगर आप एकदम से पानी अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपके बहुत सारे प्लॉट में क्रैकिंग की समस्या भी बहुत आती है। इसीलिए अगर आपका 1 घंटा अगर पानी चालू है प्लॉट को तो आप 1 घंटा ही चालू रखिए कंटिन्यू। अगर आपको बढ़ाना है तो 10-10 15-15 मिनट की गैप से पानी बढ़ाइए। इसलिए कि आपके प्लॉट में कोई अगर न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी आए नहीं और आपका प्लॉट में क्रैकिंग की समस्या ना आए। इसलिए आपका जो पानी का जो बढ़ाने का ये है वो 10-10 15-15 मिनट से पानी बढ़ाइए प्लांट की रिक्वायरमेंट देख के। धन्यवाद किसान भाइयों। आज की वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे। आगे चल के और भी आपके लिए नए वीडियो बना नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे और आशा रखता हूँ कि आपके आज के वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में तुरंत ही मिलेंगे। धन्यवाद।